हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। काफ़ी दिन से बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आए हैं हम। और बीएससी मैथ में आपका पीडल इक्वेशन से बेस्ड सवाल कराएंगे आपका, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीएससी मैथ्स की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमारा सेमेस्टर 1 चल रहा था, तो उसका ये वीडियो नंबर 59। अभी तक हम 58 वीडियो दे चुका हूं मैं आपको, 58 वीडियो देख लीजिएगा। जो पीछे की दो वीडियो हैं यानी कि 57 और 58, इसमें मैंने आपका क्या कराया था, पीडल इक्वेशन। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल चल रहा था, तो उसी में एक टॉपिक था आपका पीडल इक्वेशन मैंने कराई थी। पीडल इक्वेशन पर बेस्ड मैंने सवाल कराया था। ये वाला जो पीडल इक्वेशन का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपका एक सवाल आएगा। कुछ दिन बाद पेपर होने वाले हैं तो पता चल जाएगा आपको। और पीडल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। इसमें भी दो तरीके की होती हैं, एक आपका पोलर फॉर्म में अलग पीडल इक्वेशन निकलती है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग निकलती है। तो पोलर फॉर्म बारे मैंने आपको बता दिए थे, यानी कि ये कौन से कि आर स्क्वायर बराबर ए कॉस एन थीटा, इस तरीके की इक्वेशन है। तो इसकी पीडल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे कि यदि कोई संख्या, यानी कि जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन से आप समझोगे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपकी। क्या है देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। नॉर्मली जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, कोई कार्टेशियन इक्वेशन है, जैसे फाइंड द पीडल इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वेयर बराबर 4ax प्लस a, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो पैराबोला, यानी कि x और y में यदि इक्वेशन दे रखी है तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी? कार्टेशियन फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका अलग फॉर्मूला लगता है पीडल इक्वेशन का। पीडल इक्वेशन यानी कि आपका किसी मूल बिंदु से डाले गए स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जो निकलती है P बराबर, तो वही आपकी पीडल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। चलिएगा, नॉर्मली P और R में संबंध बताने वाली इक्वेशन, ठीक है, पीडल इक्वेशन है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, ठीक। चलिएगा, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, P और R में रिलेशन बताने वाली समीकरण को हम पीडल इक्वेशन कहते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, 57 और 58, ठीक। चलिए, तो अब हमारे सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। 2-3 सवाल रह गए हैं आपके कार्टेशियन फॉर्म वाले, उनको मैं करा दूंगा तो आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर नया चैप्टर आपका चलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी 100% एक सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले इस सवाल को करते हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पीडल इक्वेशन है P बराबर आपका फॉर्मूला है y dy अपॉन dx, y dy अपॉन dx, सॉरी यहां पे देखिएगा, यहां पे x है, x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, इस सूत्र में लगा देंगे तो आपकी पीडल इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है। और एक और खास बात कि आर स्क्वायर बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज और इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम, पीडल इक्वेशन निकल आएगी, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जो नए हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं सारी चीज आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन करते हैं। यहां से सॉल्यूशन, ये क्या दे रखा है आपका वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a, यही है क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में एक बार लिखने के बाद में फिर गलती हो जाती है, ठीक है, यही है।
अब आप क्या करोगे, यहां से dy अपॉन, हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इसका अवकलन करेंगे वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये 4a अपने आप में कांस्टेंट है और इस x का अवकलन 1 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 4a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको दिखाई देगा कि इस 2 से 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, तो dy अपॉन dx की यदि वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन y, ये आ गया। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। हमारे पास में ये सूत्र है तो यहीं से आगे कर दे रहा हूं, यहाँ पे आप लगा दोगे सूत्र। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला सूत्र आपने लगा दिया। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, x dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 2a अपॉन y, इसको लिख दीजिएगा x मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर माइनस ये है यहाँ पर y, कोई बात नहीं है, अंडर रूट 1 माइनस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ऊपर वाली चीज को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया y, ऊपर वाले में एलसीएम y ले लिया, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस y की मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी आप एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही मैंने y स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो इधर आ जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा, ध्यान से समझोगे तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिएगा y स्क्वायर की वैल्यू, ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो मैं इसको अलग अलग अंडर रूट कर दूंगा और यहां पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, या आप ऐसा करिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, साइड में लिख देंगे हम यहाँ पे, और ये देखिएगा ये अपने आप में थोड़ा नीचे लिख दूं। ठीक, ये हो गया। अब ये ऊपर क्या था, ये था आपका y, ये वाला, यहां पर आपका 2ax माइनस ये y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4ax प्लस a। ओके, और नीचे y आ गया। ऐसे इसका यदि मैं बात करूंगा, देखिए ऊपर वाला अंडर रूट, ध्यान से समझिएगा, ये अंडर रूट, जैसे अंडर रूट में x अपॉन y है तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट x और अंडर रूट y लिख सकता हूं। यदि यहाँ पर y स्क्वायर होता तो अंडर रूट y स्क्वायर और अंडर रूट से y कट जाएगा, तो सीधे सीधे मैं ऊपर पर अंडर रूट छोड़ दूं, नीचे y लिख सकता हूं। तो वैसे ही कंडीशन ये आ रही है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाली समीकरण को देखिए, यहाँ पर y स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 4ax रख दी, सॉरी 4ax प्लस a लिख दी। फिर माइनस यहाँ पर है 4a स्क्वायर अपॉन नीचे अंडर रूट, ये आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर आएगा और अंडर रूट से वाई कट जाएगा तो केवल वाई बचेगा। समझ में आई बात, नहीं आई, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि ये अंडर रूट ऊपर वाली पे भी है, अंडर रूट इस वाली पे भी है, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया, नीचे वाई बचा, ऊपर वाला पूरे पर अंडर रूट है, जो कहते हैं छोड़ दिया, इस वाई से ये वाला वाई कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिखेंगे हम, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, यहाँ से बाद में मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से आपका चलेगा ये, चलिए यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये P बराबर चल रहा था, तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आपका आ गया ये 2ax माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ax, फिर माइनस 4a स्क्वायर, इतना आ जाएगा। नीचे की हम बात करेंगे तो ये सीधे सीधे 4ax माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस है 4a स्क्वायर, 4a की मल्टीप्लाई 4ax, 4a स्क्वायर माइनस ये 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये
प्लस का दो ए एक्स है, ये माइनस के 4ax है, तो कितना बचेगा, माइनस के 2ax बचेगा। क्यों, सिंपल सी बात है, ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के, तो 2 से कट जाएंगे, तो सीधी सीधी बात है, माइनस का 2ax बचेगा, क्योंकि ये माइनस के 4ax है, ये प्लस के 2ax, तो 2x चले जाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, ये माइनस का 4a², ठीक है। और ये अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, देखिए ये 4a से ये वाला 4a, ये वाले से ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट 4ax बचेगा केवल इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ आपको आवश्यकता है नहीं, बस इतना ही लिख देंगे, और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो और मॉडिफाई कर सकते हैं, 4ax 4 यहाँ से आगे, क्योंकि ये आपका पीडल इक्वेशन की फॉर्म नहीं बन रही है, पीडल इक्वेशन में p और r आना चाहिए, और हम यदि r का भी इस्तेमाल करेंगे तो r तो ये है r² बराबर x² प्लस y², y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो भी ये r में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पर मैंने गलती कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से तो सब कुछ सही है, तो फिर गलती कहाँ पर हुई है, अच्छा, अरे देखिएगा ये वाली, देखिए यहाँ पर ये प्लस है सूत्र में, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये भी प्लस आएगा, और नीचे वाली चीज ये भी प्लस आएगी, और यहाँ पर ये भी प्लस आएगी। जब ये प्लस आएगी तो ये पूरी चीज यहाँ से बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाली जो चीजें हैं ये क्या हो जाएगी, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4ax, और ये आपका आ जाएगा 4a² प्लस, और ये भी आपका 4a² है, और ये अंडर रूट में, तो p बराबर आपका कितना आ जाएगा ये तो सेम रहेगा, ऊपर वाला 4ax में से ये कट जाएगा, तो माइनस के 2ax बचेगा, माइनस के 4a², और ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4ax प्लस, और ये हो जाएगा 8a², इतना आ जाएगा भाई, 4a², ये वाला 4a², और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये भी 4², y से y कट ही जाएगा, ये आ जाएगा। तो p बराबर, इसमें से आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, इसमें से 2a, माइनस का 2a यदि कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2a, तो ये x प्लस, और यहाँ से 2 चला जाएगा तो 2a बचेगा, ठीक है, माइनस का 2a बचा, अपॉन नीचे यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 4a कॉमन ले लीजिएगा, 4a कॉमन ले लेंगे, तो ये अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट के अंदर 4a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बचेगा, 4a चला जाएगा तो यहाँ पे a, और 4 चला जाएगा तो प्लस का ये भी 2a बचेगा, ठीक है, इतना बचा। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहा हूँ, यानी कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, p² बराबर, ये देखिएगा जब -2a, ये a है, माइनस का 2a का स्क्वायर करेंगे, -2a का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4a², तो ये 4a² हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, सीधे 4a प्लस 2a बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम, तो ये पूरे ब्रैकेट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, a से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो p² बराबर यहाँ पर a बचेगा, और ये आपका x प्लस 2a बचेगा। बात समझ गए, क्योंकि 4 से 4 कटेगा, ये a² अपॉन a है, तो 1 से 1 घात कट जाएगी तो a बचेगा, इस पूरे ब्रैकेट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2a का होल स्क्वायर है, नीचे x प्लस 2a से 1 घात खत्म हो जाएगी तो x प्लस 2a बचेगा, ठीक है। ये समीकरण 1 थी, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये समीकरण 2 आ गई। अभी भी यदि आपसे पीडल इक्वेशन पूछिए तो अभी भी आप क्या करोगे, यहां पर नहीं छोड़ोगे सवाल को, क्यों, क्योंकि यहां पर r नहीं आ रहा है। अब r लाने के लिए हमको थोड़ा सा और यूज करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, वही r² बराबर x² प्लस y² वाला। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर यहां से आगे कराता हूं। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपका यहां पर फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां से आगे मैं आपको बताता हूं, यहां से आगे आपको क्या करना है, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम,
कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू ये है, तो ये क्या है आपका 4ax प्लस a, ठीक है। ये आपका पूरी की पूरी वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये रख देंगे, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब आपके पास में एक तरीका और है, यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से। तो मैं इसी को ऐसे अरेंज कर दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस इसको, ये 4a स्क्वायर को मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस ये 2a की जगह पे x इंटू 2a, ये चीज मैंने ये लिख दी है, और ये वाली चीज आपकी ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस, भाई प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, ये 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, फिर प्लस ये 4ax यानी कि 2x 2a, मतलब इसको 2 दूनी 4ax, 4ax को मैंने ऐसे लिख दिया खोल के। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x और b की जगह पर 2a, तो यानी कि ये हो गया आर स्क्वायर बराबर ये x प्लस 2a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये r बराबर x प्लस 2a आ जाएगा, ये समीकरण 3। तो x प्लस 2a की जगह पर r लिख सकते हैं हम, तो नाउ अगेन इक्वेशन 2। अब दोबारा पुनः इक्वेशन दूसरे पे, इस दूसरी इक्वेशन से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर a इंटू आर, क्यों, यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज करके हमारा ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी हो गई, आर की है ना ये, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे, तो दिस इज द राइट आंसर। तो यही पीडल इक्वेशन है। पीडल इक्वेशन समझ में आ गई, पी और आर में संबंध बताने वाली समीकरण। यहाँ पर छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा, यहाँ पर मिलेगा नंबर। तो इसमें छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़ी लगने लगती है और सवाल होता नहीं है सॉल्व, इसलिए इसको कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था, जल्दी से कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बताता हूं मैं आपको, जल्दी से कर लीजिए, बहुत फास्ट तरीके से करा। फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व x इजिकल टू इतना और y इजिकल टू इतना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म बन गई, x और y में दे रखा है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही जो अभी किया है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन आपको एक लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी, अलग अलग दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया होगा 12th क्लास में। क्या आपका ये x दे रखा है, x कितना दे रखा है, यहां से करता हूं, थोड़ा सा जगह बच जाएगी हमारे लिए। ये x बराबर आपको दे रखी है a cos की पावर 3t। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, dx/dt, यानी t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे हम इसका a इंटू, कैसे करेंगे आपको पता है, x की पावर यदि 3 का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो 3x² आता है। सेम वही यहां पर ये cos की पावर 3 यानी कि cos t की पावर 3 हो गया, तो cos इसको आप x मान लीजिए, cos t को आप x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² यानी कि cos² t, और जिसको आपने x माना है उसका दोबारा से करेंगे, cos t का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन t हो जाएगा, माइनस का साइन t, तो ये आ जाएगा आपका। तो dx/dt की यदि मैं बात करूं तो -3a साइन t इंटू cos² t इतना आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से चलेंगे, फिर से ये y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर a साइन की पावर 3t दे रखा है, तो dy/dt इसका भी निकालेंगे, ये a इंटू, ये भी ऐसा ही हो जाएगा, यहां पर आपका साइन t की पावर 3 हो जाएगा, तो वही x की पावर 3 का करते हैं 3x², तो साइन t को आप x मान लो दिमाग में, तो क्या हो जाएगा 3x², x की जगह पर क्या है साइन t, ये हो जाएगा इंटू साइन का जो x मानते हैं उसका दोबारा से करेंगे, साइन t का दोबारा से अवकलन करेंगे तो cos t हो जाएगा, cos t,
तो ओवरऑल देखा जाए तो डी वाई अपॉन डी टी की बात करें तो 3a और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस टी इंटू साइन स्क्वेयर टी, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, ये डी वाई अपॉन डी टी आ गया। हमको ना तो ये चाहिए ना ऊपर वाला चाहिए, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कैसे करेंगे, वाई वाला टर्म कौन सा ये है, तो ऊपर डी वाई अपॉन डी टी लगा देंगे, नीचे डी एक्स अपॉन डी टी। ये अपना सूत्र ऐसे आपने उसमें किए होंगे बहुत सारे। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये है 3a कॉस टी इंटू साइन स्क्वेयर टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की -3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वेयर टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो 3a से 3a कट गया। ठीक है, कॉस टी से ये स्क्वेयर कट गया, साइन टी से ये स्क्वेयर कट गया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका साइन टी अपॉन ये बचेगा नीचे कॉस टी, इतना आ जाएगा। और ये माइनस का नीचे है तो नीचे लगाते नहीं है माइनस को, तो इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, माइनस को ऊपर लगा दूंगा। ये इस तरीके से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। और ऐसे ही यदि देखा जाए तो ये डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ना, साइन बट्टे कॉस को क्या बोल देंगे, टेन, तो ये हो जाएगा टेन टी, इतना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सूत्र क्या है, फॉर पीडल इक्वेशन, पीडल इक्वेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, ये है सूत्र। इसको याद रखिए, इससे पहले वाले सवाल में माइनस लगा दिया तो पूरा गलती हो गई थी। तो P इजकल टू, अब देखिएगा ध्यान से, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है माइनस का 10t, ठीक है, माइनस ये है वाई स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है ओके, यहाँ सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वेयर था या वाई था, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, वाई था। यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक मत करना, ये यहाँ पर केवल क्या था, वाई था, यहाँ पर वाई था। ओके, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 10 स्क्वायर टी हो जाएगा। ऐसा मत करना इसको स्क्वायर करो तो माइनस में ही रहने दो, नहीं ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई देगा, P बराबर ऊपर देखा जाए तो माइनस एक्स 10t माइनस वाई हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। आपने फॉर्मूला देखा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। इसका खोलेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ अब देखिएगा यहाँ तक, देखिए यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, यहाँ से आगे देखिएगा। अब थोड़ा सा मेरे को थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है, इन चीज़ों को याद रखिएगा, इसकी वैल्यू और वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ का मेरे को स्पेस यूज करना है। चलिए अब देखिएगा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमको पता है P बराबर, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, ये माइनस x की वैल्यू कितनी है, a cos की पावर 3t हो जाएगा इंटू, और tan t का मान कितना हो जाएगा, sin t अपॉन cos t, इस तरीके से हो जाएगा माइनस, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a sin की पावर 3t अपॉन, और नीचे ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल sec t बचेगा। ठीक है, P बराबर, इसको चाहूं तो मैं 1 अपॉन सेक इस तरीके से लिख सकता हूं सेक टी, और इसको ब्रैकेट ऐसे लगा दिया क्योंकि ये तो मैंने बाहर ले लिया। अब इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर घात कट जाएगी, तो माइनस ए, और ये आपका बचेगा कॉस स्क्वायर टी इंटू ये बचेगा आपका साइन टी, और माइनस ए
और ये साइन की पावर 3t इस तरीके से बचेगा, क्योंकि ये cos से स्क्वायर कट जाएगा ना, ये cos की पावर 3 है तो ये स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा p बराबर, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/sec को हम क्या लिख सकते हैं, cos t लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू और देखिएगा इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो a दिखाई दे रहा है और एक sin t दिखाई दे रहा है और माइनस, तो -a sin t ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। ये किस में से कॉमन ले लिया, इस पूरे ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट कितना बचेगा, माइनस का a चले जाएगा, साइन चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर t बचेगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर t इतना बचेगा। इस पूरे ब्रैकेट में, इतने वाले ब्रैकेट में से ये चीज़ कॉमन ले ली और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो p बराबर, ये देखिएगा p बराबर, इसको एक साथ लिख देंगे तो -a sin t इंटू कॉस t इतना आ जाएगा, इंटू ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आ गया। तो p बराबर इतना आ जाएगा आपका, p बराबर -a sin t इंटू कॉस t इतना आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि बाकी तो हमने कोई मानी नहीं है ना ऊपर तक समीकरण, ये समीकरण 1 आ गई। अभी ये पीडल इक्वेशन नहीं निकली, हमको क्या चाहिए था, r चाहिए था। r लाने के लिए अब हमको क्या है, sin t इंटू कॉस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आखिर ये वैल्यू होगी कितनी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो, ये वैल्यू भी निकल आएगी, बहुत ही प्यार से हम ये वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा पहले, और यहाँ के बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आगे क्या करना है आपको। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, p बराबर -a sin t इंटू कॉस टी, ये समीकरण 1 आई थी। अब यहां से आगे की बात करेंगे। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमारे पास में x और ये y है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। याद हो तो हमने कौन सी चीज का इस्तेमाल करा था इससे पहले वाले इक्वेशन में भी, पहले वाली इक्वेशन में भी हमने यही इस्तेमाल किया था, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है, a कॉस की पावर 3t का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये है आपका y, यानी कि a साइन की पावर 3t का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम तो हमारे पास में क्या है, ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन सकता है, यदि मैं इसका किस तरीके से फॉर्मूला बनाऊं, यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू ये निकल आई है, इसको और मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, तो किस तरीके से इसको मैं कर सकता हूं, तो यदि यहाँ पे a और ये नहीं होता तो फिर मैं कैसे करता, देखिएगा ध्यान से देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर कॉस 3 की पावर इस तरीके से स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस 3 t की पावर स्क्वायर, इस तरीके से। भाई a स्क्वायर का a स्क्वायर कॉस 3 की पावर ऐसे होल स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर का a स्क्वायर। अब इसमें दिखाई दे रहा है a स्क्वायर आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और इसको भाई x की पावर 3 का स्क्वायर है, तो मैं इसको x की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं घातों को चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर t की पावर 3, इस तरीके से। ऐसे ही a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये मैं लिख दिया साइन स्क्वायर t की पावर 3, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये x की पावर 3, बात तो वही है कि x की पावर ये 6 है, अभी भी 6 अभी भी 6, तो ये मैंने आगे पीछे कर दिया। लेकिन अब मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, कि a क्यू प्लस, यानी कि a प्लस b का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है। तो यदि मैं ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ये वाली वैल्यू इधर ले आऊँ तो 3ab ए प्लस बी, ये इस तरीके से हो जाएगा बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ये आपका ए क्यू प्लस ये बी क्यू, तो इसकी जगह पर हम यदि फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर तो जो कहते हैं, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू, यानी ए क्या है आपका कॉस स्क्वायर टी प्लस ये है आपका साइन स्क्वायर टी, इसका होल क्यू, ठीक है। फिर माइनस 3 ए की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और फिर प्लस ए प्लस बी, यानी कि इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इंटू ए प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। यही चीज़ है समझने की, देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये आ गया, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इसकी जगह पर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर, अब देखिएगा ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 फिर माइनस 3, और ये है आपका कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी, इतना आ गया ये, ठीक है। ये आर स्क्वायर बराबर चल रहा है, ठीक है। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी, इतना आ जाएगा। ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी और ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो 3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी बराबर, ये वाली चीज़ इधर आ गई, ये वाली इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये वाला ए स्क्वायर माइनस ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी तो आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। हमको क्या चाहिए था, ए साइन टी इंटू कॉस टी की वैल्यू चाहिए थी यहाँ से। तो अब देखिएगा ध्यान से, 3 को भी मैं उधर ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी बराबर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 भी इधर चला गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस टी इंटू साइन टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3 ए कॉस टी इंटू साइन टी बराबर, इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3, इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे को इतने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ इतना याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा इतना, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको समीकरण, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब नाउ इक्वेशन 1 क्या है, p बराबर माइनस ए साइन टी इंटू कॉस टी, ये है। स्क्वेयरिंग कर दीजिएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे हमने पहले सवाल में भी तो स्क्वेयर किया था, तो ये हो जाएगा p स्क्वेयर बराबर, ये माइनस का करेंगे तो ए स्क्वेयर और ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस स्क्वेयर टी, इतना आ जाएगा। और इतने की वैल्यू कितनी है, इतने की वैल्यू ये है p स्क्वेयर बराबर ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 3 इधर चला जाएगा, 3p स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, इतना आ जाएगा, ये आ गया। यही आपका उत्तर है, यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई तो यही आपका उत्तर आ गया।
ठीक है, 3p² बराबर a² माइनस r², या फिर आपका ये इतना है, कभी कभी 3p² बराबर a² माइनस r² है, r² इधर चला जाएगा, r² बराबर a² माइनस 3p², इस तरीके से भी आ सकता है। आपकी इच्छा है, r² को इधर ले आओ, 3p को इधर ले जाओ। ठीक है, हमने याद है तो यहाँ तक किया था, ऐसे ही पहले आई थी एक इक्वेशन माइनस में आ रही है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। एकदम सवाल कमाल का, इसको कर लीजिए। तो देखिए भाई, अब आ जाते हैं पीडल इक्वेशन के लास्ट सवाल पर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और इसके बाद में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर चलेगा कल से। कल आपको डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगी, आप चिंता ना करो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, सो दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व या ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स कह लीजिएगा, ये है इलिप्स, इज इतना, मतलब ये है कि आपको ये सिद्ध करना है कि इस कर्व की पीडल इक्वेशन इतनी होती है। बस समझ गए बात को। चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका। अरे हमारा तो ये मार्कर खराब हो गया यार। ओके ठीक है, ये सॉल्यूशन, चलो मार्कर हमारा अरे बैठ गया है का, चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो भाई इसको करते हैं सॉल्व। चलिए इक्वेशन क्या है, कर्व तो ये था आपका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। अब आपके पास दो कंडीशन है, या तो इसका डायरेक्ट अवकलन करना हो क्योंकि हमको निकालना dy अपॉन dx, या हम इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दें तब निकाल लें। आपकी इच्छा, जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इसका क्या लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है। तो देखिएगा ये 1 अपॉन a², क्योंकि नीचे वाला a² कांस्टेंट है, ठीक है, x² का अवकलन 2x हो गया, ठीक, फिर प्लस ऐसे ही नीचे वाला b² अपने आप में कांस्टेंट है, y² का अवकलन 2y हो जाएगा, साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा क्योंकि हम y का अवकलन कर रहे हैं, इतना तो आप जानते होंगे। ये 1 है, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2y अपॉन b², साथ में आ गया dy अपॉन dx बराबर ये 2x अपॉन a² उधर जाएगा तो माइनस का 2x अपॉन a² हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्यों, दो x की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, 2x अपॉन a², ये उधर जाएगा, पूरा पूरा माइनस का हो गया। ठीक है, अब आपको दिखाई देगा इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो dy अपॉन dx की यदि वैल्यू निकालूं तो ये b² ऊपर चला जाएगा, तो माइनस b² x अपॉन ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² y। dy अपॉन dx की वैल्यू इतनी निकल आई। ठीक है, अब हमारे पास में सूत्र क्या होता है, p बराबर यहाँ पर x dy अपॉन dx माइनस y अंडर रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही तो होता है सूत्र हमें। ठीक है, चलिएगा तो यहां से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो p बराबर ये कितना हो जाएगा, x इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू कितना है, माइनस b² x अपॉन a² y, ये फिर माइनस ये है y, और नीचे अंडर रूट में 1 प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b की पावर 4 x² अपॉन, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, ऐसे ये a की पावर 4 और y², इतना आ जाएगा। ठीक है, p बराबर ये नीचे एलसीएम ले लेंगे इसका में, a² y मैंने एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b² x², क्योंकि x की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई क्योंकि ऊपर तो होगी नहीं, इस वाले में होगी, तो माइनस ये हो जाएगा a² y², इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट इसमें भी एलसीएम ले लेंगे हम, a की घात 4 y², इसकी अब हम एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगी, a की घात 4 y² प्लस b की घात 4 x², इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा
तो ये क्या हो जाएगा, p बराबर, ये देखिए ये अभी ऊपर कुछ मत करो आप, ठीक है, माइनस, चाहो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो माइनस बी स्क्वेयर, थोड़ा सा और ऊपर से कॉमन ले लेंगे, माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई। अब ये देखिए ऊपर वाले पर अंडर रूट जो कहते हैं लगा दीजिए, ए की घात 4 वाई स्क्वेयर प्लस बी की घात 4 एक्स स्क्वेयर अपॉन, जब इससे अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घातें आधी हो जाएंगी, ए की पावर 2 और वाई की पावर 1, यानी कि इस तरीके से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पूरे से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो p बराबर आपका बचेगा कितना, ये बचेगा आपका माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट में ए की घात 4 वाई स्क्वेयर प्लस बी की घात 4 एक्स स्क्वेयर, इतना बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना है, याद हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, ये वाला प्लस में लेकर आओ। सबसे पहले तो इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 ऊपर, माइनस का 1 कॉमन ले लो, p बराबर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इतना बचेगा अपॉन, नीचे ये अंडर रूट में ए की घात 4 वाई स्क्वेयर प्लस बी की घात 4 एक्स स्क्वेयर, इतना बचा। ठीक है, अब इसका कर देंगे हम स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ए की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी की घात 4 एक्स स्क्वायर, इतना बचेगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, एक बार प्रूफ में भी देख लो हमको क्या चाहिए था, प्रूफ में 1/p स्क्वायर चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उलट देंगे। ठीक है, फॉर रेसिप्रोकल क्या ले लेंगे हम, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब इसको उलट देंगे, सीधे सीधे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 1/p स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा ए की घात 4 वाई स्क्वायर प्लस बी की घात 4 एक्स स्क्वायर, यानी इसको उलट देंगे, इसके नीचे 1 मान लो, इसको उलट दिया तो इस वाली को उलट देंगे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ तक करने के बाद में फिर आप ये चीज देखिएगा, आपको ये चीज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, यही चीज आ जाएगी आपके लिए। आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे हम इसको, आप यहाँ पे एक समीकरण मान लीजिएगा, इसको समीकरण, ये वाली समीकरण 1 मान लो और ये वाली समीकरण 2 मान लो, यहाँ तक कर लीजिए पहले, यहाँ के बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्यार से ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की। देखिएगा समीकरण 2 कितनी आई है, ए की पावर 4 वाई स्क्वायर इतनी आई है, और समीकरण 1 ये थी, तो अब हम समीकरण 1 से चलेंगे, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर इस वाली इक्वेशन को उतार देंगे क्योंकि ये पहली इक्वेशन थी। इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यदि मैं एलसीएम लूंगा तो बी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, और ए की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये समीकरण 3 हो जाएगी, ये समीकरण क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, और अरे एक चीज और, हमें यहाँ का स्क्वायर भी तो करना था, यहाँ से मिटा दिया यार, ये स्क्वायर भी तो करना था, ये स्क्वायर करना था, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, याद हो तो ये स्क्वायर किया था -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आना चाहिए था, ये स्क्वायर आना चाहिए होल स्क्वायर, तो ये आपका होल स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, ये वाला भी स्क्वायर आएगा, ये वाला स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम
इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 1/p² बराबर, ये तो आपका सेम रहेगा, a⁴ प्लस b⁴ ये, और ये b² प्लस x², ये वाली वैल्यू कितनी आई है, ये रही a², b²। याद रखिएगा ये होल स्क्वायर आएगा, पुराना वीडियो को पीछे करो, यहाँ पर a स्क्वायर में स्क्वायर लगा दूंगा, उसमें होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये आ जाएगी 1/p² बराबर a⁴y² प्लस b⁴x² अपॉन a⁴b⁴। 1/p² बराबर a⁴y² अपॉन a⁴b⁴ प्लस b⁴x² अपॉन a⁴b⁴। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां से कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या कट रहा है देखिएगा, ये कट रहा है, a⁴ से a⁴ कट जाएगा, b⁴ से b⁴ कट जाएगा, तो 1/p² बराबर y² अपॉन b⁴ प्लस x² अपॉन a⁴ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल तो आपको ये लेकर आना है, कितना लेकर आना है, ये रहा 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² अपॉन a²b², ये आ गया। यहाँ के बाद में इसको आप समीकरण क्या मान लो, समीकरण 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम, ठीक है, आगे अब हमारे पास में क्या है, सिंपल सी बात देखिएगा, ध्यान से समझेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको अभी रुक जाओ, इसको हम क्या करेंगे 1/b² इंटू y² अपॉन ये कितना हो जाएगा b², ऐसे ही 1/a² इंटू x² अपॉन a², b² और b² b⁴ a² इंटू a², ये हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, x² अपॉन a² या y² अपॉन b², x² अपॉन a², यहां से आपका ये समीकरण 1 थी ना शुरुआत में, तो यहां से देखेंगे आप, यहां पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x² अपॉन a² की वैल्यू निकालें, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस y² अपॉन b², इतना हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/p² बराबर 1/b² इंटू y² अपॉन b² प्लस, और ये देखिएगा 1/a² इंटू ये वाली वैल्यू x अपॉन a² की वैल्यू 1 माइनस y² अपॉन b², इस तरीके से आ जाएगी। और देखिएगा यहाँ से देखेंगे तो ये और इसकी वैल्यू भी ऐसे ही y² अपॉन b², y अपॉन b² की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस x² अपॉन a², तो ये वाली वैल्यू भी निकाल लो, ये वाली भी वैल्यू निकाल लेंगे 1/p² बराबर, ठीक है, ये 1/b² सेम टू सेम इंटू, और ये वाली वैल्यू y² अपॉन b², y² की वैल्यू कितनी 1 माइनस x² अपॉन a², इतनी आ जाएगी। y² अपॉन b² की वैल्यू ये वाली उधर मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 1/b² माइनस x² अपॉन b² x², फिर प्लस 1/a² माइनस y² अपॉन ये भी इतनी हो जाएगी b² a², ऐसे इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगी a² b², 1/a² माइनस 1/y² अपॉन a² b² इतनी आ जाएगी। अब इसको फिर आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इस चीज को, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से करने के बाद में देखिए जल्दी से कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जल्दी से कर लीजिएगा, यहाँ से बाद में आपको बताता हूँ। इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 1/p² बराबर, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं 1/a² प्लस 1/b², ये वाली चीज और ये वाली दोनों प्लस में लिख दी, फिर माइनस का, ये माइनस का x² अपॉन a² b² माइनस y² अपॉन a² b²,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बात वही है माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1/a² प्लस 1/b², ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x² / a² b² प्लस y² / a²b², इस तरीके से हो जाएगा। 1/a² प्लस 1/b² माइनस एलसीएम ले लूंगा, a² b² में एलसीएम ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस y², ऐसा हो जाएगा। और आप लोग जानते हो x ये r² बराबर x² प्लस y² होता है नहीं होता, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1/a² प्लस 1/b² माइनस ये हो जाएगा r² / a²b², ऐसा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी, 1/p² बराबर, यही चीज़ आपकी प्रूव हो गई, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई, इस तरीके से आपको ये पूरा प्रूव करना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इसकी फॉर्मूले, फिर इस पर बेसिक सवाल, और फिर आपके इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय